डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस एंड फंक्शन को समझने से पहले आपको समझना होगा व्हाट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट क्या होता है, ये आपको समझना होगा। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो सपोज यू हैव टू सेट, आई टेक एग्जांपल, यू हैव टू सेट, सेट ए में कोई भी एलिमेंट्स हैं, सपोज दिस इज रेड एंड ग्रीन, एंड सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को हमने बोला बैग एंड से कोट एंड से सेट। अब आपको देखना है कि कितने पॉसिबल रेड कलर के बैग्स बनाए जा सकते हैं, कोट बना सकते हैं और सेट बना सकते हैं। इसी तरह रेड यानी हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम इसको डिनोट करते हैं A क्रॉस B से। तो आप देखिए रेड कलर का कॉम्बिनेशन बैग के साथ हो सकता है, तो एक पेयर आपका हो सकता है रेड एंड बैग, और दूसरा एक कॉम्बिनेशन हो सकता है रेड एंड कोट, और एक कॉम्बिनेशन हो सकता है रेड एंड सेट। ठीक है, रेड को आप बैग के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, रेड का आप कोट के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, रेड कलर का आप सेट बना सकते हैं। इसी तरह आप ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन किसके साथ, बैग के साथ कर सकते हैं, कोट के साथ कर सकते हैं, सेट के साथ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट होंगे आपके ग्रीन एंड बैग, देन ग्रीन एंड कोट, देन ग्रीन एंड सेट। सो दीज आर दी टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो आप देख रहे हैं कि हाउ मेनी टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, 1 2 3 4 5 6, देयर आर टोटल 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, इसको अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A and multiply by number of elements in B. So number of elements in A is how much? This is 2 and number of elements in B is 3. So total possible number of values, number of you can say number of elements in this Cartesian product will be equals to 6. ठीक है, तो यहां से तो आपने ये समझा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं और वो एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, इसको आपने रिप्रेजेंट किया एक सेट की फॉर्म में। तो इसको एक ग्राफ के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। से दिस इज ए सेट ए, ये कोई सेट ए के एलिमेंट्स हैं, दीज आर दी रेड एंड ग्रीन, और एक सेट बी लिया आपने, दिस इज ए सेट बी, जिसके एलिमेंट आपके हैं बैग, कोट एंड सेट। तो आप देख रहे हैं रेड का कॉम्बिनेशन जो है, रेड को आप बैग के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, रेड का आप कोट के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, रेड का आप सेट के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसी तरह ग्रीन कलर का आप बैग बना सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, ग्रीन कलर का आप कोट बना सकते हैं और ग्रीन कलर का आप सेट बना सकते हैं। तो इसको अगर आप ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाइनली हम इसकी अब डेफिनेशन दे रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सेट A एंड B। A एंड B सेट से जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होते हैं एलिमेंट्स के, उसी को आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। आई टेक वन मोर एग्जांपल, सपोज यू हैव ए सेट ए, कोई एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं सपोज DL, UP एंड MP, ये कोई कोड है सपोज, और एक सेट B है जिसके एलिमेंट्स हैं आपके सपोज 01, 02 एंड 03। अब आपको देखना है कि टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप कितने बना सकते हैं इन पर्टिकुलर सेट की हेल्प से। तो इसको समझने के लिए सिंपली आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो A क्रॉस B क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, आपको मालूम है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी इक्वल टू 3 into 3
क्योंकि 3 एलिमेंट्स यहां पर है, 3 एलिमेंट्स यहां पर है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी इक्वल 9 एलिमेंट्स होंगे। तो उन 9 एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन आप लिखेंगे वो क्या होगा, DL01, एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, DL02, DL03, और क्या हो सकता है, UP01, UP02 एंड UP03 एंड MP01, MP02 and MP03. So these are the total possible combinations, है ना। ऑर्डर्ड पेयर जो है आपके, these are the total possible ordered pair. This is known as a Cartesian product, A cross B इसको बोलते हैं। And must be remember, there is a remark, A cross B is not equal to B cross A, क्योंकि मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा हूं, तो A क्रॉस B जो है DL01 होगा, DL02 होगा, इस तरह करके MP03 तक जाएगा। और अगर हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा 01 DL, 01 पहले आएगा, DL बाद में आएगा, यानी इसका ऑर्डर चेंज हो गया। तो और ये A क्रॉस B क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सेट A एंड B। तो इट्स मीन A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ठीक है, इसमें कुछ हम नोट लिखा रहे हैं आपको। फर्स्ट वन नोट है आपका, इफ A और B इज ए इनफाइनाइट सेट, A और B कोई भी अगर इनफाइनाइट सेट है, देन A क्रॉस B इज ऑल्सो ए इनफाइनाइट सेट। सो यू मस्ट बी नो, अगर किसी भी सेट ए या बी में किसी भी सेट में अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लेंगे तो उसमें भी आपको इनफाइनाइट एलिमेंट्स ही मिलेंगे। नाउ आई टेक वन मोर एग्जांपल। इन दिस, इफ x प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 1, देन यू हैव टू फाइंड आउट x एंड y। इस केस में आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या है, दीज आर दी ऑर्डर्ड पेयर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 जो है ये किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल हो जाएगा, एंड y माइनस 2 जो है वो 1 के इक्वल होगा। सो इट विल गिव यू x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, दीज आर द वैल्यू ऑफ x एंड y। आई टेक वन मोर एग्जांपल। If you have the elements, suppose G is the elements, this is a set of elements 7 and 8, and H is a set of elements say 5, 4 and 2. अब इस केस में आपको निकालना है, you have to find out G cross H and H cross G। आपका ऑब्जेक्टिव है G cross H और H cross G निकालना है। तो देखिए टोटल पॉसिबल कितने, अगर हम G क्रॉस H की बात करें तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, टोटल पेयर जो बनेंगे वो आपके 6 पेयर बनेंगे। तो सबसे पहले हम G क्रॉस H की बात कर रहे हैं। G क्रॉस H में जो एलिमेंट्स होंगे, G क्रॉस H में जो एलिमेंट्स होंगे दैट इज 7 एंड 5, एक कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा 7 एंड 4, 7 एंड 2। इसी तरह आप 8 का लीजिएगा, 8 एंड 5, 8 and 4, 8 and 2. So these are the total possible combination in G cross H. Similarly, you can find out H cross G. H cross G के जो एलिमेंट्स होंगे, H cross G के एलिमेंट्स होंगे, तो पहले H का एलिमेंट लीजिएगा, दिस इज 5, 7, देन 5, 8, इसके बाद 4, 7 एंड 4, 8, देन 2, 7 एंड 2, 8, 7 एंड 2, 8। तो यहां पर भी देखिएगा, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज 6, यहां पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 6 हैं, बट इनका ऑर्डर्ड पेयर चेंज है। 7, 5 है यहाँ पर, यहाँ 5, 7 है। तो ये आप इस एग्जांपल से क्लियरली विजुअल है
G क्रॉस H इज नॉट इक्वल टू H क्रॉस G, ये दोनों इक्वल नहीं है। So this is the concept of a Cartesian product. I take few more example based on it. So look at this example. If A is the set of elements 1, 2 and B is the set of elements 3, 4, then you have to find out A cross B intersection phi. ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखते हैं, सबसे पहले आप फाइंड आउट कर दीजिएगा B इंटरसेक्शन phi। तो B सेट के एलिमेंट्स क्या है, 3 and 4 हैं। और अगर हम phi सेट की बात करें तो phi सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे, देयर विल बी नो एलिमेंट्स, नल सेट होगा। तो अब phi एंड B का अगर इंटरसेक्शन आप फाइंड आउट करते हैं तो यहां देखिएगा B इंटरसेक्शन phi क्या होगा, इनमें कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स तो कुछ भी नहीं है। सो दिस इज ए नल सेट, दैट इज ए phi। अब आपको क्या निकालना है, सेट A और B इंटरसेक्शन phi का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना, सेट A के एलिमेंट्स कितने हैं, 1 and 2, और इस पर्टिकुलर सेट में एलिमेंट्स क्या है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो इसके साथ किसका पेयर बनेगा, किसी का पॉसिबल पेयर नहीं है, कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं हो पाएगा किसी के साथ। तो आप बोल सकते हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन phi will be equals to phi or null set, or you can say this equals to phi. Now look at the next example. In this, if a set having the elements 1, 2, then you have to find out A cross A। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करिएगा, A क्रॉस A निकाल दीजिएगा। A एलिमेंट्स आपका कोई भी सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट्स 1, 2 है, दोबारा से लिख लीजिएगा इसी को। सो ये हो जाएगा 1, 2। अब हम बात करते हैं A क्रॉस A। A क्रॉस A क्या होगा, इसका इसके इसी एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन लिख लीजिएगा, 1, 1 हो जाएगा, देन 1, 2, देन 2, 1 एंड देन 2, 2। सो दिस इज A क्रॉस A। देन आपको फाइंड आउट क्या करना है, A क्रॉस A। तो A क्रॉस A ऑलरेडी आपने निकाल लिया है, और इसके साथ आपको अब क्या करना है, इसके साथ आपको फर्दर A के साथ क्रॉस एलिमेंट निकालना है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो इसको आप लिख दीजिएगा, A तो ये रहा और ये है A क्रॉस A। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का इसके साथ कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये हो जाएगा 1, ऑलरेडी ये एलिमेंट्स है 1, 1। इसी तरह ये लीजिएगा तो 1, 2 ये हो जाएगा, देन 1, 2, 1, देन 1, 2, 2। अब 2 के साथ कॉम्बिनेशन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2, 1, 1, देन 2, 1, 2, देन 2, 1 and then 2, 2, 2. So these are the total elements. You can see this is a Cartesian product of A cross A. Fine. Now I take one more example. In this example, if A cross B having the elements A, X, A, Y, B, X, B, Y, ये कोई A क्रॉस B के एलिमेंट्स दिए गए हैं। आपको फाइंड आउट करना है A एंड B, सेट A और सेट B की वैल्यू क्या होगी। तो आपको मालूम है ये ऑर्डर्ड पेयर होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं इन ऑर्डर्ड पेयर में। तो फर्स्ट सेट A का पहला एलिमेंट आपको यहां से मिल जाएगा A। इसी तरह यहां से देखेंगे तो यहां से A है, ऑलरेडी आ चुका है ये एलिमेंट्स, B लिख दीजिएगा। देन नेक्स्ट देखा फर्स्ट एलिमेंट अगेन B है, तो सेट A की वैल्यू क्या होगी, A, B। अब सेट B की बात करते हैं तो सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो सेट B का एलिमेंट होता है। तो सेकेंड एलिमेंट क्या है आपके पास, X है, देन Y है, इसके बाद अगेन आप देखिए यहाँ पर X है एंड Y है। तो सेकेंड एलिमेंट में आपको मिलेंगे X एंड Y। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर कि सेट A एंड सेट B की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी, सेट A की वैल्यू A, B एंड सेट B की वैल्यू होगी X, Y। फाइन। नाउ आई टेक वन मोर एग्जांपल। In this particular example, see, look at here. If the Cartesian product of A cross A has 9 elements, among which are found -1, 0 and 0, 1, ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिए गए 9 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 2 एलिमेंट्स ये दिए गए हैं। फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। आपको सेट A फाइंड आउट करना है और A क्रॉस A के रिमेनिंग एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। सो लुक एट द सॉल्यूशन फॉर दिस। आपको मालूम है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए गए हैं, 9 दिए गए हैं।
ए क्रॉस ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दिस इज हाउ मच 9। और आपको मालूम है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दिस इक्वल्स टू 9। तो यहां से आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9, सो दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इक्वल्स टू 3। आप पॉजिटिव नंबर ही लेंगे क्योंकि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज हाउ मच 3। आपने यहां से ये पता कर लिया कि इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे। अब सेट ए के वो पॉसिबल 3 एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑलरेडी आपको 2 पेयर दिए गए हैं जिसमें कि एलिमेंट्स हैं, एक तो है -1 और क्या है इसमें दूसरा एक 0 भी दिया गया है, -1 एंड 0 ये लिख लिया। इसके बाद अब इसमें कौन से एलिमेंट्स बचा है, -1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पर देखिए 0 आ चुका है, अब ओनली 1 एलिमेंट इज लेफ्ट दिस इक्वल्स टू 1। तो सेट ए के जो पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे वो -1, 0 एंड 1 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या निकालना, यू हैव टू फाइंड आउट द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए के आपको रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने हैं। तो ए सेट ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर लिया, ये है। अगेन दोबारा इसकी के साथ आपको क्रॉस एलिमेंट्स निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, इसको दोबारा लिख लीजिएगा। एंड ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स अगर आप दोबारा से लिखना चाहें तो ये -1, -1, देन -1, ,0, देन -1, ,1, एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा, देन 0, -1, देन 0, 0, देन 0, 1 एंड 1 के साथ आप ले लीजिएगा 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। सो दीज आर द टोटल पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्रॉस ए। तो इसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, -1 एंड 0, -1 एंड 0 यानी दिस वाज द गिवन। और दूसरा एलिमेंट्स क्या है, 0, 1 दिया गया है, 0, 1 यानी कि ये 2 एलिमेंट्स दिए गए थे आपको एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, दीज आर दी रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट और इसकी कुछ एक प्रॉब्लम्स हमने ली हैं। अब जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए हैं देन आई कैन टॉक अबाउट द रिलेशंस। अब हम रिलेशंस की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।